तख्त शाही पे आज खामोशी का पहरा है, हर सिपाही की आंख में एक अनजाना सा सहरा है। हमने सींचा लाहू से इस सल्तानत की जमीन पर, सियासी दांव पे अब ईमान हुआ जर्द नशीन। एक नई शादी की बनियत अमान की खातिर, क्या खबर थी ये फैसला बनेगा दिल का कातिल। ये सियासत की चाल है या है मोहब्बत का सौदा, जल रहा है अरमानों का देखो कैसे सौदा। दरबार का मंजर और ओरहान गाजी का फैसला। दरबारी आलिया में आज एक ऐसी खामोशी तारी है जो किसी बड़े तूफान की दस्तक महसूस हो रही है। हर तरफ सिपाही साकित खड़े हैं, मशालों की रोशनी दीवारों पर लर्ज रही है और फजा में एक अजीब सा दबाव है, जैसे हुआ थम गई हो। ओरहान गाजी अपने तख्त पर बैठे हैं, उनका चेहरा किसी चट्टान की तरह सख्त और निगाहें सामने लगी हुई हैं। वो जानते हैं कि आज जो फैसला वो सुनाने जा रहे हैं वो सल्तनत की तकदीर बदल देगा, मगर साथ ही कई दिलों को जख्मी भी कर देगा। ओरहान गाजी आहिस्ता से उठते हैं, उनकी तलवार की नयाम से टकराने की आवाज पूरे हाल में गूंजती है। वो कहते हैं कि हमने इस सल्तनत को अपने खून से सींचा है, हमने उसे दुश्मनों की नजरों से बचाया है, मगर अब वक्त आ गया है कि उसे सियासी तौर पर भी उतना ही मजबूत किया जाए जितना ये मैदान जंग में है। हम एक नई शादी करने जा रहे हैं ताकि सरहदें महफूज हो सकें और इत्तेहाद की एक नई बुनियाद रखी जा सके। जैसे ही ये अल्फाज उनके मुंह से निकलते हैं, पूरे दरबार में सरगोशियों का एक सैलाब आ जाता है। कुछ सरदार हैरत ज़दा हैं और कुछ की आंखों में तशवीश वाज़े है। उसी हुजूम में होला फेरा तन्हा खड़ी है, उसकी आंखों में नमी है मगर चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर और कर्ब है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ओरहान की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि तू आखिर वो दिन आ ही गया जब मेरी तमाम वफादारियां, मेरी तमाम कुर्बानियां एक पुरानी याद बना दी जाएंगी। ओरहान, मैंने हर इस मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया जहां साए भी साथ छोड़ जाते हैं। मैं हर जंग में तुम्हारे शाना बशाना खड़ी रही, मेरी तलवार ने तुम्हारे दुश्मनों का लहू चखा और आज तुम मेरी जगह किसी और को दे रहे हो। वो एक गहरी और तड़पती हुई सांस लेती है और कहती है कि याद रखना, ये फैसला सिर्फ एक शादी नहीं है, ये मेरे दिल के खिलाफ तुम्हारा ऐलान जंग है। ये वो जख्म है जो कभी नहीं भरेगा क्योंकि तुमने रियासत के नाम पर मोहब्बत का सौदा किया है। हिस्सा 2, शाहीन शाह की साजिश और मैदान जंग। दूसरी तरफ शहर से दूर एक तारीक और सुनसान कमरे में जहां सिर्फ एक शमा जल रही है, शाहीन शाह अकेला खड़ा दीवार पर लगे नक्शे को देख रहा है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट है। वो बड़बड़ाता है कि वफादारी सिर्फ कमजोरों का हथियार होती है, ताकत वही हासिल करता है जो वक्त की नब्ज को पहचान कर मौका पर वार करना जानता हो। वो अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बंद करता है कि उसके हाथ की रगें तन जाती हैं। वो कहता है कि ओरहान, तुम अपनी खुशियों में मगन रहो, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी तकदीरें खुद लिखूं और उस सल्तनत की बुनियादें हिलाकर रख दूं। फिर मंजर बदलता है और हम खुद को जंग के होलनाक मैदान में पाते हैं। तलवारों के टकराने की आवाजें कानों के पर्दे फाड़ रही हैं, घोड़ों की टापों से जमीन लर्ज रही है और हर तरफ चीखो पुकार का आलम है। बोरान गाजी, जो ओरहान का सबसे वफादार बाजू है, दुश्मनों के नरगे में घिरा हुआ है। वो जख्मी है, इसका लिबास खून से तर है, मगर उसके अज़म में कोई कमी नहीं आई। वो धारता है कि जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है, कोई मेली आंख उस सल्तनत की तरफ नहीं देख सकती। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई देती है। वो पलट कर देखता है तो सामने शाहीन शाह खड़ा होता है। बोरान हैरत से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाहीन शाह एक ठंडी और बेरहम मुस्कुराहट के साथ अपनी तलवार उठाता है और कहती है कि यही वो वक्त है बोरान, जब तारीख बदल जाएगी और पुराने बुत टूट जाएंगे। वो अचानक एक जोरदार वार करता है और बोरान गाजी, जो पहले ही निढाल था, जख्मी होकर घुटनों के बिल गिर जाता है। बोरान की आवाज कौंपती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें भाई समझा था, मैंने तुम पर एतबार किया था। उसकी सांसें टूटने लगती हैं। वो गिरते गिरते कहता है कि ओरहान, सल्तनत को बचाना, गद्दारों से बचाना। और फिर वो जमीन पर गिर जाता है, रूह परवाज कर जाती है और पूरे मैदान में एक भयानक खामोशी छा जाती है। हिस्सा 7, गद्दारी का इंकिशाफ और लश्कर की तैयारी। दरबार में जब ये खबर पहुंचती है तो एक सिपाही घबराहट में दाखिल होता है। ओरहान गाजी फौरन खड़े हो जाते हैं, उनका दिल किसी बुरे खदशे से धड़क रहा है। सिपाही बताता है कि सुल्तान बोरान गाजी शहीद हो गए।
औरहान का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। वो एक लफ्ज पूछते हैं, किसने? जब सिपाही शाहीन शाह का नाम लेता है तो औरहान की आवाज पूरे महल में गूंजती है कि ये गद्दारी है और गद्दारी की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। होला फेरा दोबारा उनके सामने आती है और कहती है कि देखो औरहान, तुमने जो फैसले किए आज उनका नतीजा तुम्हारे सामने है। तुमने अपनों को खो दिया क्योंकि तुमने सियासत को तरजीह दी। औरहान टूटे हुए लहजे में कहते हैं कि मैंने जो क्या सल्तनत के लिए किया, मगर होला फेरा जवाब देती है कि सल्तनत सिर्फ जमीन का नाम नहीं होती, ये लोगों के दिलों से बनती है और आज वो दिल टूट चुके हैं। रात के आखिरी पहर में लश्कर तैयार हो रहा है, मशअलें जल रही हैं और सिपाहियों के चेहरों पर बदले की आग है। औरहान गाजी अपनी तलवार उठाते हैं और ऐलान करते हैं कि आज हम सिर्फ एक दुश्मन से नहीं लड़ेंगे, आज हम गद्दारी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। दूसरी तरफ शाहीन शाह अपने खेमे में बैठा मुस्कुरा रहा है। वो जानता है कि औरहान आएगा। वो कहता है कि आओ औरहान, देखते हैं कि तुम्हारी वफादारी जीतती है या मेरी चालाकी। फिजा में तूफान से पहले की खामोशी है। एक तरफ टूटे हुए रिश्ते हैं, दूसरी तरफ इंतकाम की आग, और आने वाला वक्त ही फैसला करेगा कि इस सल्तनत का मुहाफिज कौन है और उसका तबाह करने वाला कौन। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, जैसे वो भी उस खूनी खेल पर रोना चाहते हों। लश्कर खामोशी से आगे बढ़ रहा है। हर कदम पर एक नई दास्तान लिखी जा रही है और हर सिपाही की आंख में सिर्फ एक ही ख्वाब है, इंसाफ या शहादत। औरहान गाजी की सांसें तेज हैं। वो घोड़े पर सवार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके जहन में बौरान की बातें और होला फेरा का दुख गर्दिश कर रहा है। वो जानते हैं कि ये जंग सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाएगी, ये आसाब की जंग है, ये बका की जंग है। शाहीन शाह ने वार तो दिल पर किया है, मगर औरहान अब उसके वजूद को मिटाने के लिए निकल पड़े हैं। रात मजीद गहरी होती जा रही है और तकदीर का फैसला होने का वक्त करीब आ गया है। अब दरबार का मंजर और औरहान गाजी का फैसला। दरबारी आलिया में आज एक ऐसी खामोशी तारी है जो किसी बड़े तूफान की दस्तक महसूस हो रही है। हर तरफ सिपाही साकित खड़े हैं, मशालों की रोशनी दीवारों पर लर्ज रही है और फजा में एक अजीब सा दबाव है, जैसे हुआ थम गई हो। औरहान गाजी अपने तख्त पर बैठे हैं, उनका चेहरा किसी चट्टान की तरह सख्त और निगाहें सामने लगी हुई हैं। वो जानते हैं कि आज जो फैसला वो सुनाने जा रहे हैं वो सल्तनत की तकदीर बदल देगा, मगर साथ ही कई दिलों को जख्मी भी कर देगा। औरहान गाजी आहिस्ता से उठते हैं, उनकी तलवार की नयाम से टकराने की आवाज पूरे हाल में गूंजती है। वो कहते हैं कि हमने इस सल्तनत को अपने खून से सींचा है, हमने उसे दुश्मनों की नजरों से बचाया है, मगर अब वक्त आ गया है कि उसे सियासी तौर पर भी उतना ही मजबूत किया जाए जितना ये मैदान जंग में है। हम एक नई शादी करने जा रहे हैं ताकि सरहदें महफूज हो सकें और इत्तेहाद की एक नई बुनियाद रखी जा सके। जैसे ही ये अल्फाज उनके मुंह से निकलते हैं, पूरे दरबार में सरगोशियों का एक सैलाब आ जाता है। कुछ सरदार हैरत ज़दा हैं और कुछ की आंखों में तशवीश वाज़े है। उसी हुजूम में होला फेरा तन्हा खड़ी है। उसकी आंखों में नमी है, मगर चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर और कर्ब है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और औरहान की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि तू आखिर वो दिन आ ही गया जब मेरी तमाम वफादारियां, मेरी तमाम कुर्बानियां एक पुरानी याद बना दी जाएंगी। औरहान, मैंने हर इस मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया जहां साए भी साथ छोड़ जाते हैं। मैं हर जंग में तुम्हारे शाना बशाना खड़ी रही। मेरी तलवार ने तुम्हारे दुश्मनों का लहू चखा और आज तुम मेरी जगह किसी और को दे रहे हो। वो एक गहरी और तड़पती हुई सांस लेती है और कहती है कि याद रखना, ये फैसला सिर्फ एक शादी नहीं है, ये मेरे दिल के खिलाफ तुम्हारा ऐलान जंग है। ये वो जख्म है जो कभी नहीं भरेगा, क्योंकि तुमने रियासत के नाम पर मोहब्बत का सौदा किया है। हिस्सा 2, शाहीन शाह की साजिश और मैदान जंग। दूसरी तरफ शहर से दूर एक तारीक और सुनसान कमरे में, जहां सिर्फ एक शमा जल रही है, शाहीन शाह अकेला खड़ा दीवार पर लगे नक्शे को देख रहा है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट है। वो बड़बड़ाता है कि वफादारी सिर्फ कमजोरों का हथियार होती है, ताकत वही हासिल करता है जो वक्त की नब्ज को पहचान कर मौका पर वार करना जानता हो। वो अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बंद करता है कि उसके हाथ की रगें तन जाती हैं। वो कहता है कि औरहान, तुम अपनी खुशियों में मगन रहो, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी तकदीरें खुद लिखूं और उस सल्तनत की बुनियादें हिलाकर रख दूं। फिर मंजर बदलता है और हम खुद को जंग के होलनाक मैदान में पाते हैं। तलवारों के टकराने की आवाजें कानों के पर्दे फाड़ रही हैं, घोड़ों की टापों से जमीन लर्ज रही है और हर तरफ चीखों पुकार का आलम है।
बोरान गाजी, जो औरहान का सबसे वफादार बाजू है, दुश्मनों के नरगे में घिरा हुआ है। वो जख्मी है, इसका लिबास खून से तर है, मगर उसके अज़म में कोई कमी नहीं आई। वो धारता है कि जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है, कोई मेरी आंख उस सल्तनत की तरफ नहीं देख सकती। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई देती है। वो पलट कर देखता है तो सामने शाहीन शाह खड़ा होता है। बोरान हैरत से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाहीन शाह एक ठंडी और बेरहम मुस्कुराहट के साथ अपनी तलवार उठाता है और कहती है कि यही वो वक्त है बोरान, जब तारीख बदल जाएगी और पुराने बुत टूट जाएंगे। वो अचानक एक जोरदार वार करता है और बोरान गाजी, जो पहले ही निढाल था, जख्मी होकर घुटनों के बिल गिर जाता है। बोरान की आवाज कौंपती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें भाई समझा था, मैंने तुम पर एतबार किया था। उसकी सांसें टूटने लगती हैं। वो गिरते गिरते कहता है कि औरहान, सल्तनत को बचाना, गद्दारों से बचाना। और फिर वो जमीन पर गिर जाता है। रूह परवाज कर जाती है और पूरे मैदान में एक भयानक खामोशी छा जाती है। हिस्सा सेवम, गद्दारी का इंकिशाफ और लश्कर की तैयारी। दरबार में जब ये खबर पहुंचती है तो एक सिपाही घबराहट में दाखिल होता है। औरहान गाजी फौरन खड़े हो जाते हैं। उनका दिल किसी बुरे खदशे से धड़क रहा है। सिपाही बताता है कि सुल्तान बोरान गाजी शहीद हो गए। औरहान का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। वो एक लफ्ज पूछते हैं, किसने? जब सिपाही शाहीन शाह का नाम लेता है तो औरहान की आवाज पूरे महल में गूंजती है कि ये गद्दारी है और गद्दारी की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। होला फेरा दोबारा उनके सामने आती है और कहती है कि देखो औरहान, तुमने जो फैसले किए, आज उनका नतीजा तुम्हारे सामने है। तुमने अपनों को खो दिया क्योंकि तुमने सियासत को तरजीह दी। औरहान टूटे हुए लहजे में कहते हैं कि मैंने जो क्या सल्तनत के लिए किया, मगर होला फेरा जवाब देती है कि सल्तनत सिर्फ जमीन का नाम नहीं होती, ये लोगों के दिलों से बनती है और आज वो दिल टूट चुके हैं। रात के आखिरी पहर में लश्कर तैयार हो रहा है। मशअलें जल रही हैं और सिपाहियों के चेहरों पर बदले की आग है। औरहान गाजी अपनी तलवार उठाते हैं और ऐलान करते हैं कि आज हम सिर्फ एक दुश्मन से नहीं लड़ेंगे, आज हम गद्दारी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। दूसरी तरफ शाहीन शाह अपने खेमे में बैठा मुस्कुरा रहा है। वो जानता है कि औरहान आएगा। वो कहता है कि आओ औरहान, देखते हैं कि तुम्हारी वफादारी जीतती है या मेरी चालाकी। फिजा में तूफान से पहले की खामोशी है। एक तरफ टूटे हुए रिश्ते हैं, दूसरी तरफ इंतकाम की आग। और आने वाला वक्त ही फैसला करेगा कि इस सल्तनत का मुहाफिज कौन है और उसका तबाह करने वाला कौन। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, जैसे वो भी उस खूनी खेल पर रोना चाहते हों। लश्कर खामोशी से आगे बढ़ रहा है। हर कदम पर एक नई दास्तान लिखी जा रही है और हर सिपाही की आंख में सिर्फ एक ही ख्वाब है, इंसाफ या शहादत। औरहान गाजी की सांसें तेज हैं। वो घोड़े पर सवार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके जहन में बोरान की बातें और होला फेरा का दुख गर्दिश कर रहा है। वो जानते हैं कि ये जंग सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाएगी, ये आसाब की जंग है, ये बका की जंग है। शाहीन शाह ने वार तो दिल पर किया है, मगर औरहान अब उसके वजूद को मिटाने के लिए निकल पड़े हैं। रात मजीद गहरी होती जा रही है और तकदीर का फैसला होने का वक्त करीब आ गया है। अब गिरते कहता है कि औरहान, सल्तनत को बचाना, गद्दारों से बचाना। और फिर वो जमीन पर गिर जाता है। रूह परवाज कर जाती है और पूरे मैदान में एक भयानक खामोशी छा जाती है। हिस्सा सेवम, गद्दारी का इंकिशाफ और लश्कर की तैयारी। दरबार में जब ये खबर पहुंचती है तो एक सिपाही घबराहट में दाखिल होता है। औरहान गाजी फौरन खड़े हो जाते हैं। उनका दिल किसी बुरे खदशे से धड़क रहा है। सिपाही बताता है कि सुल्तान बोरान गाजी शहीद हो गए। औरहान का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। वो एक लफ्ज पूछते हैं, किसने? जब सिपाही शाहीन शाह का नाम लेता है तो औरहान की आवाज पूरे महल में गूंजती है कि ये गद्दारी है और गद्दारी की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। होला फेरा दोबारा उनके सामने आती है और कहती है कि देखो औरहान, तुमने जो फैसले किए, आज उनका नतीजा तुम्हारे सामने है। तुमने अपनों को खो दिया क्योंकि तुमने सियासत को तरजीह दी। औरहान टूटे हुए लहजे में कहते हैं कि मैंने जो क्या सल्तनत के लिए किया, मगर होला फेरा जवाब देती है कि सल्तनत सिर्फ जमीन का नाम नहीं होती, ये लोगों के दिलों से बनती है और आज वो दिल टूट चुके हैं। रात के आखिरी पहर में लश्कर तैयार हो रहा है। मशअलें जल रही हैं और सिपाहियों के चेहरों पर बदले की आग है।
औरहान गाजी अपनी तलवार उठाते हैं और ऐलान करते हैं कि आज हम सिर्फ एक दुश्मन से नहीं लड़ेंगे, आज हम गद्दारी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। दूसरी तरफ शाहीन शाह अपने खेमे में बैठा मुस्कुरा रहा है। वो जानता है कि औरहान आएगा। वो कहता है कि आओ औरहान, देखते हैं कि तुम्हारी वफादारी जीतती है या मेरी चालाकी। फिजा में तूफान से पहले की खामोशी है। एक तरफ टूटे हुए रिश्ते हैं, दूसरी तरफ इंतकाम की आग, और आने वाला वक्त ही फैसला करेगा कि इस सल्तनत का मुहाफिज कौन है और उसका तबाह करने वाला कौन। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, जैसे वो भी उस खूनी खेल पर रोना चाहते हों। लश्कर खामोशी से आगे बढ़ रहा है। हर कदम पर एक नई दास्तान लिखी जा रही है और हर सिपाही की आंख में सिर्फ एक ही ख्वाब है, इंसाफ या शहादत। औरहान गाजी की सांसें तेज हैं। वो घोड़े पर सवार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके जहन में बौरान की बातें और होला फेरा का दुख गर्दिश कर रहा है। वो जानते हैं कि ये जंग सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाएगी, ये आसाब की जंग है, ये बका की जंग है। शाहीन शाह ने वार तो दिल पर किया है, मगर औरहान अब उसके वजूद को मिटाने के लिए निकल पड़े हैं। रात मजीद गहरी होती जा रही है और तकदीर का फैसला होने का वक्त करीब आ गया है। अब इस कहानी में वापसी का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ना है, चाहे सामने मौत ही क्यों न खड़ी हो।